उनसे बुलवाइए guys. चश्मा पाने है ना। So this is in Bodh Gaya. Yeah. This is a strike for BT Act repeal amendment. सर जी आप क्या बोलना चाहेंगे BT Act के लिए? BT Act Repeal ये है के लिए। कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वहीं पर सम्राट अशोक महान ने महाबोधि महाविहार का निर्माण किया, और जब तक मौर्य शासन रहा, सम्राट अशोक का शासन रहा, तब तक इसका प्रबंधन यानी बोध गया महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथों में था। लेकिन उनके जाने के बाद शासन सत्ता दूसरों हाथों में पहुंच गई और इस महाबोधि महाविहार का प्रबंधन गैर बौद्धों के हाथों में चला गया और ये लंबा समय बीत गया। इसके बाद में भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने पर भारतीय संविधान हमारे देश में लागू हुआ और हम लोगों को जानकारी हुई कि ये महाबोधि महाविहार हमारा है। तो इससे पहले ये कनागारिक धम्पाल जी श्रीलंका से आए थे। उन्होंने जब यहाँ की दशा को देखा तो उन्होंने तय किया कि बोध गया का जो प्रबंधन कार्य है वो बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, इसका संचालन। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उनके बाद में उसको कोई लाभ नहीं मिल पाया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद में जापान से आकर के भंते सुरेश ससाई जी ने इसी आंदोलन को शुरू किया कि बोध गया है, बोध गया का प्रबंधन, बोध गया महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। लेकिन उन्होंने शासन प्रशासन से लेकर के पूरा कार्रवाई की, आंदोलन किए बहुत भारी, लेकिन बौद्धों के वो सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद में उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे आकाश लामा जी ने अभी पिछले 17 सितंबर से पटना गांधी मैदान से इस बोध गया मुक्ति आंदोलन को शुरू किया है। लेकिन भारतीय संविधान सन 1950 में लागू हुआ। इससे पहले यहाँ पर एक कानून बना दिया गया, BT एक्ट 1949। तो 1949 जो एक्ट है वो निरस्त किया जाए और भारतीय संविधान के तहत हमको हक का अधिकार दिलाया जाए और इस महाबोधि महाविहार का जो प्रबंधन है वो बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए। थैंक यू। So आपका शुभ नाम? महेंद्र पाल। So here we are demanding constitution rights article 25 and 26 to repeal BT Act 1949. So this strikes for the amendment of BT Act 1949. First to the world, please support